अस्सलाम वालेकुम। तो जी एक और वेले से व्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जी हम जा रहे हैं ससुराल, हमरे नहीं इनके ससुराल। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी ईद के दूसरे दिन। पहले हमको करनी पड़ी एक दावत अटेंड, इनके नहीं हमरे ससुराल में। मैं जो है ना वो जाती हूँ साल में एक ही दफ़ा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जा कहाँ रही हूँ। असल में मेरी अम्मा जी जो है ना वो रहती हैं बड़ा दूर। इस वक्त रात के बजे हुए हैं 12 और हमें इस वक्त मोटरवे पर। मुझे बार बार मेरा बंदा मना कर रहा था कि लाइट बंद कर दे, नहीं तो पुलिस ने हमें फड़ लेना है और 2-3 हज़ार का चलान कर देना। सारे रास्ते लगा रहा है क्राइम पेट्रोल। तो सोच ले कितना एंजॉय किया होगा मैंने। सफ़र जो था वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और मुझे इतनी शदीद नींद आई है इस बंदे की वजह से। मजाल है कोई एक सॉन्ग भी चलाने दिया हो मुझे गाड़ी में। भाई बकरी कोई बात सुनी मैंने कि सॉन्ग चलाने से मुझे नींद आती है। 2 औलादें जो थी वो सो गई थी, लम लेट हो गई थी, और एक जो बड़े वाली थी ना वो नहीं सो रही थी क्योंकि उसने सोना ही नहीं होता। एक बच्चा तो फिर बैठा होता है पहरे देने के लिए। मुझे बीच रास्ते में फिर से चुल हुई और मैंने लाइट ऑन कर ली और मेरा बंदा बड़ा कमाल डैशिंग लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह से। लो जी हम जी पहुंच गए हैं झंग। झंग रह गया है 1 किलोमीटर। मेरी अम्मा रहती हैं झंग में ही, रांझे के शहर में। मैंने जी वेयर किया था ये खुस्सा और ये मैंने लगाई थी मेहंदी और चूड़ियाँ शुड़ियाँ है। मैंने सही शशके मनाए थे ईद के। तो जी खाना रेडी हो रहा था। हम पहुंचे थे रात को 2:30 बजे 3 बजे मेरे ख्याल से, और ये दोपहर का खाना था जो कि हमने खाना था। इधर जी बड़ी रोटी फ्लिप कर करके बन रही थी। दोपहर में सबकी दावत थी। सब जो मेरे रिलेटिव्स हैं ना, मामू खाला वगैरह सब आसपास ही रहते हैं। तो जी रोटी खुल गई है। बशीर अहमद सब माशाल्लाह से दस्तरखान पे बैठ गए थे और रोटी खाने की तैयारी हो रही थी। रोटी खाने से वेले होते ही जी मैं अपने काम पे लग गई। और ये थी मेरी बचपन की बेस्टी। बेस्टी का नाम लेते ही मुझे याद आया बेस्ती, और मैं फिर वो करवाने के लिए कश्मकश में लग गई और ये हो भी गई। चलो जी खैर है, बेइज्जती उसी की होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। ऐसे तो इस बंदे ने रोना नहीं था, भला वो स्नैपचैट का। मस्तियाँ करने के बाद हमने भरी ज़िंदगी में थोड़ी सी मिठास। रात को था हमारा बारबेक्यू। हमने कट्टा वड्डा था और हमने उसका किया फिर बारबेक्यू। हम लोग ना छत पे कर रहे थे बारबेक्यू और ये जो नज़ारा आ रहा था ये देखो, ऊपर खड़े होकर चक्कर आ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि हम चांद को टच करने वाले हैं। मेरे बंदे को बीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अम्मा वाली साइड सारे ही बीफ के शौकीन है। पता नहीं किस तरह से उस बेचारे ने खाया। और एक कज़न ऐसा होता है जो कि सबका दिल लगाता है और फुल पैकेज प्रोवाइड करता है एंटरटेनमेंट का। चलो जी हमें बहुत मज़ा आया। मैंने कहा चलो बंदे से थोड़े हाल हवाल कर ले क्योंकि वापस घर तो इसी के साथ ही जाना है। चलो जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।